जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस से जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो पूरा का पूरा प्रश्न जानेंगे। बहुत सारे लोगों को ये पूरा इकट्ठा मिल गया होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिला होगा, तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको इस तरह से इकट्ठा नहीं मिला है। मतलब जैसे 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और क्रम वाइज यहाँ पर लिखा गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग जनवरी का देखेंगे, उसके बाद से फरवरी में कितना दिवस मनाया जाता है उसको देखेंगे, उसके बाद से मार्च में कितना इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जाता है उसको देखेंगे। इसी तरह से करते करते दिसंबर तक पूरा का पूरा देखेंगे। और इस वीडियो में सिर्फ वही प्रश्न लिए गए हैं जो इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं, जो कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग को पेन और कॉपी लेकर बैठना है और ईमानदारी पूर्वक से सारी चीजें आप लोग को देखना है। जो प्रश्न आपको आता रहेगा वो तो रिवीजन हो जाएगा और जो प्रश्न नहीं आता रहेगा उसको ईमानदारी पूर्वक से अपने कॉपी में लिख लेना है। अभी आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए भाई अच्छे से पढ़ाई करना है। सबसे पहले जनवरी का देख लेते हैं। और देखो वीडियो खत्म होने के बाद जैसे लास्ट में जब दिसंबर तक खत्म हो जाएगा तो मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, राज्यसभा के लिए कितना उम्र होना चाहिए, वो आप लोगों को नीचे इकट्ठा एक जगह मिल जाएगा। तो वो भी आप लोगों को नोट कर लेना है। उसमें से भी एक प्रश्न बनता है। देखो इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न उसमें से पूछा जाता है। तो इस वीडियो से आप लोग का 2 नंबर के जैसे 2 प्रश्न क्लियर होने वाला है, मतलब 4 नंबर क्लियर होने वाला है। इसलिए आप लोग को सीरियस होकर पढ़ना है। आप लोग ये नहीं सोचना यार इतना याद करूंगा तो पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अगर इतना ही पता रहता ना कि हाँ यही आएगा तो भाई किसी को परेशान होने का जरूरत ही नहीं होता। इसलिए आप लोग को सब याद करना है, सब सोचना है कि ये भी आएगा ये भी आएगा ये भी आएगा, ये सोच सोच कर याद करना है, ठीक है ना। अभी जनवरी में जितना महत्वपूर्ण दिवस आते हैं वो पूरा का पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको याद करने का मैं आप लोगों को एक तरीका बता दे रहा हूं, अपने भाषा में बता रहा हूं। जैसे देखो 15 जनवरी को आप सभी लोगों को पता होगा थल सेना दिवस मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है। और 15 जनवरी से पहले मतलब 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हम जितने भी युवा लोग रहते हैं तो मतलब जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में जो लोग पढ़ेंगे ना कि भाई राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो जब आर्मी डे मनाया जाता है ना, हम सब युवा क्या करते हैं आर्मी का तैयारी करते हैं। तो जब आर्मी डे मनाया जाता है उससे 3 दिन पहले 12 तारीख को मतलब 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। मतलब एक याद करोगे तो दोनों याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से याद कर लेना। और नेक्स्ट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये पूरा आप लोग को याद करना। ये रहा पूरा का पूरा जनवरी का, ठीक है ना। इंडियन आर्मी का किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लेना, अगर जनवरी से कोई प्रश्न पूछा गया होगा ना तो इसी में से एक सवाल देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों को पूरा का पूरा याद कर लेना है। देखो क्रम वाइज लिखा गया है, पहले 9 है, फिर बढ़ते क्रम है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 25 है, फिर 26 है, फिर 30 है। तो इस तरह से आप लोगों को भी लिखना है। अब नेक्स्ट है फरवरी का। फरवरी में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट था। वैसे तो बहुत सारा दिवस मनाया जाता है लेकिन हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है ना, इसलिए सभी लिखने का जरूरत नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही बस लिखा हूं। फरवरी में 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये जो विज्ञान दिवस है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है मार्च है। और मार्च में देखो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव के शहीद होने पर शहीद दिवस मनाया जाता है। अभी जनवरी में भी मैं आप लोग को एक शहीद दिवस बताया हूं ना। देखो जनवरी में 30 जनवरी को शहीद दिवस, जैसे महात्मा गांधी जी को गोली लगी थी, नथुराम गोडसे जी गोली मारे थे तो उनके याद में मतलब जैसे शहीद दिवस मनाया जाता है 30 तारीख को। और हाई जो मार्चवा में शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। अभी मतलब बहुत जल्दी हम जैसे आप सभी लोगों को पता होगा 23 मार्च को सभी लोग स्टेटस लगाए थे। तो ये जो शहीद दिवस मनाया जाता है, अगर पूछ देगा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है तो इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, क्योंकि किताब में ये नहीं लिखा गया है कि मतलब सिर्फ यही शहीद दिवस है। दोनों जैसे 30 जनवरी को भी शहीद दिवस बताया गया है और 23 मार्च को भी शहीद दिवस बताया गया है। फर्क बस इतना है कि एक दिन गांधी जी की हत्या की गई थी और एक दिन जैसे भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी लगाया गया था। तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आ सकता है, इसको लेकर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रैल का। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखो विश्व पृथ्वी दिवस बहुत बार पूछा गया है, ये अप्रैल में मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है मई का। मई में जैसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला लिया हूं, वैसे तो बहुत सारा दिवस होता
पता होगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं, आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना है। मई में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये जो रेड क्रॉस लिखा गया है ना, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से रेड क्रॉस होता है, ऊपर से 2 गोलवा लगा दोगे तो 8 हो जाएगा, तो इससे आप लोग पता लगा लेना 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है जून, तो जून में सिर्फ एक ही लिया हूं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा और इसी के बारे में ज्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट है जुलाई का, तो जुलाई में देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट दिवस है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अगस्त का, अगस्त में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब इस प्रश्न को लेकर भी आप लोग कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे। अभी तो ऊपर मैं आप लोगों को बताया हूं, जैसे 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है, तो उससे 3 दिन पहले 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। और यहां भी वही दे दिया, अब यहां दे दिया 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो 15 अगस्त से 3 दिन पहले जैसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसमें एक थोड़ा सा फर्क है मेरे भाई, वहां पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को और यहां पर 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसको आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। यहां भी देखो मतलब 15 अगस्त से 3 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, ठीक है ना। तो एक प्रश्न याद करोगे, दोनों प्रश्न याद हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को याद करना है। अब नेक्स्ट है 29 अगस्त, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी से रिलेटेड है, तो इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। अब नेक्स्ट है सितंबर का, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अक्टूबर का, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती शास्त्र जयंती मनाया जाता है। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, आपके गांव में 2 अक्टूबर को दौड़ होता होगा, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। मैं आप लोगों को ऊपर बताया हूं 15 जनवरी को जैसे थल सेना दिवस मनाया जाता है और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये तो दोनों आप लोग को याद होना बहुत जरूरी है। उसके बाद से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पुण्यतिथि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है नवंबर का, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और यही बाल दिवस का मेरा जन्म भी हुआ था, मेरा बर्थडे 14 नवंबर को है, इससे आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। अभी देखो मुझे याद आ गया है, 14 नवंबर को मेरा जन्मदिन है भाई, आप लोग हमें हैप्पी बर्थडे बोल देना है। नेक्स्ट है दिसंबर का, तो दिसंबर में बहुत सारा है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और आने वाले समय में अग्निवीर के पेपर में भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये जो 4 दिसंबर नौ सेना दिवस लिखा गया है, इसको तो आप लोगों को नहीं भूलना है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये 15, 8, 4 इसको आप लोगों को नहीं भूलना है। 15 का आधा कितना होता है, 8 होता है। 15 के आधे पर 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है और 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। तो 4 इतना जान जाना कि 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है, तो उसके आधा मतलब नौ सेना दिवस मनाया जाता है। अब किस महीने में मनाया जाता है ये तो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख पदाधिकारियों के अनिवार्य न्यूनतम आयु सीमा, इसमें से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग को इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति का मतलब न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, उपराष्ट्रपति का भी 35 वर्ष होना चाहिए और नीचे ये जो राज्यपाल दिया है इसको भी यहाँ पर आप लोग लिख लेना, इसका भी 35 वर्ष होना चाहिए। जिसका 35 वर्ष है ना उसको इकट्ठा करके लिख लेना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए और सदस्य लोकसभा का मतलब 25 वर्ष होना चाहिए और सदस्य राज्यसभा का सदस्य का 30 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा सदस्य राज्य विधान परिषद का भी 30 वर्ष होना चाहिए। और हम लोग जो ओटवा देने जाते हैं तो हम लोग का कितना उम्र होना चाहिए, तो ओटवा दे लेंगे 18 वर्ष होना चाहिए। तो आप लोग को बताने का जरूरत ही नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है। सब लोग सोच रहे हो कि नौकरी चाकरी लेके जल्दी से अपने गर्लफ्रेंड से शादी करो, तो ये तो आप लोग को याद होगा। विवाह योग्य लड़का का उम्र कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए और विवाह योग्य लड़की का उम्र कितना होना चाहिए, इसका भी 21 वर्ष होना चाहिए। पहले शायद 18 वर्ष था लेकिन किताब में दिया है 21 वर्ष, इसको बढ़ा दिया गया है। तो इसको लेकर आप लोग
कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना। अगर कंफ्यूजन में पढ़ना तो कहीं सर्च मार के देख लेना, तो ये याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। आज का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में अभी भेज दूंगा, और की हो तो डीवीडी ऐप डाउनलोड करके उसमें भी टेस्ट देते रहो, और मुझसे जितना होने लायक रहेगा मैं आप लोगों के लिए उतना करूंगा। कल से हो सकता है मैथ का भी क्लास लाऊंगा। अभी मैथ जैसे मैं तैयार कर रहा हूं और वही क्लास लाऊंगा। देखो बेसिक लेवल से तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मतलब जिस चैप्टर से जो जैसा प्रश्न पूछा जाता है उस तरह से मैं आप लोगों को समझा दूंगा। मुझे पता है कि मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।